Welcome back, students, to the seventh lesson of chemical equations and reactions. In this lesson, we are going to learn about the fifth and the last type of chemical reactions, which are called as redox reactions. Redox reactions actually is a small form of रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो रिडॉक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है री, इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, it stands for reduction, and RED stands for reduction, and OX stands for oxidation. So a chemical reactions are those chemical reactions, these redox reactions are those chemical reactions in which you have oxidation and reduction processes happening simultaneously, एक साथ. So redox is basically reduction plus oxidation. अब ये क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन वो हम समझेंगे. पहले हमारे को फुल फॉर्म समझना है. दैट redox का फुल फॉर्म इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. बोथ प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली. इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है. तो इसलिए हमको सबसे पहले तो यही समझना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. सी, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिकल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. क्लासिकल मतलब ओल्ड मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, पुराना मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. नाउ ऑक्सीडेशन नाम ही है इसका, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के अंदर क्या छुपा हुआ है? ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों एग्जांपल्स लेंगे. लेट्स फर्स्ट लुक एट addition of oxygen. Here, look, we have a molecule hydrogen plus carbon dioxide. It reacts to form water plus carbon monoxide. अब हाइड्रोजन H2 के अंदर क्या ऐड हो गया? इट हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. H2O बन गया, H2 का H2O बन गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. And carbon dioxide has lost one oxygen, and this is called reduction. So gain of oxygen is called oxidation, loss of oxygen is called as reduction. अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया है, तो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन गेन किया है, तो किसी ने लूज भी किया होगा ना. इट इज नॉट पॉसिबल दैट कोई एक मॉलिक्यूल गेन करे और दूसरा लूज ना करे. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन अ केमिकल रिएक्शन we need to have a balance, which means gain of something is equal to loss of something else, right? So addition of oxygen is called as oxidation. So you have hydrogen, इसको बैलेंस करके लिखा है हमने इक्वेशन को. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर. यू कैन सी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का. जिसको मिलती है ऑक्सीजन उसको बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई. ऑक्सीडेशन होकर क्या बना? हाइड्रोजन का वाटर बना. तो लॉस किसका हुआ? लॉस तो ऑक्सीजन का ही हुआ. तो यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम हैज गेन्ड ऑक्सीजन टू बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ने गेन किया ऑक्सीजन, तो गेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. When you burn carbon monoxide in the presence of oxygen, you get carbon dioxide. Again, oxygen has been gained by carbon monoxide. These are three examples where you can see hydrogen, magnesium and carbon monoxide have gained oxygen. लेकिन हमने अभी ये भी तो पढ़ा है ना कि removal of hydrogen is also called oxidation. Let me take some examples. For example, you have
hydrogen sulfate as a gas. It reacts with bromine gas to form hydrogen bromide gas plus sulfur as a solid. Displacement हो गया reaction. तो in this reaction you can say that H2S में से सल्फर अलग हुआ है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई है. किसके पास थी हाइड्रोजन पहले? तो सल्फर के पास थी. सल्फर की हाइड्रोजन रिमूव हो गई, किसको मिल गई? ब्रोमीन को. क्या बना? हाइड्रोजन ब्रोमाइड. एंड सल्फर हैज कम आउट एज अ सॉलिड. सो हम बोलते हैं that in this reaction H2S has been oxidized to sulfur by removal of hydrogen. So removal of hydrogen is also called as oxidation reaction. So addition of oxygen or removal of hydrogen is called an oxidation reaction. Let's take another example of removal of hydrogen. So we have hydrochloric acid, aqueous, plus manganese dioxide, MnO2. They react to form manganese chloride plus chlorine gas plus water. So you can clearly see that HCl ने क्या लूज किया? क्लोरीन बनने के लिए हाइड्रोजन को लूज किया, right? So removal of hydrogen, we'll say HCl has been oxidized to chlorine. HCl से ही निकली है ये क्लोरीन. So HCl has been oxidized to chlorine by the removal of hydrogen, right? So this teaches us once again, addition of oxygen or removal of hydrogen is called as oxidation reaction. ठीक है बच्चों, समझ आया? अब ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ एजेंट भी तो चाहिए ना. सो दैट मीन्स द एजेंट विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और विच रिमूव्स हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है. तो आप देखो, इस हाइड्रोजन को HCl में से हाइड्रोजन को निकालने में किसका योगदान है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का. सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एन एजेंट ऑफ फॉर ऑक्सीडाइजिंग. इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्रोमीन देखूं, ब्रोमीन की वजह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना तो सल्फर बाहर निकला. दैट मीन्स सल्फर में से हाइड्रोजन को निकाला गया है बाहर. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफी एक गंदी सी स्मेल वाली गैस होती है. तो ये जो गैस है उसने हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया. किसने मदद किया? ब्रोमीन ने. सो ब्रोमीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही सप्लाई कर रही है यहां पर. तो इन तीनों एग्जांपल्स में ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, राइट? So वो जो material, the substance that provides oxygen or removes hydrogen to produce an oxidation reaction is called an oxidizing agent. ठीक है बच्चों? Now let us look at reduction reactions. So we say reduction, it is the reverse of oxidation, opposite of oxidation. And it is defined as the process of addition of hydrogen and removal of oxygen. तो अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया तो उसका ऑपोजिट उल्टा है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को हम क्या करते थे? रिमूव करते थे. रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे. हाइड्रोजन को ऐड करना इज रिडक्शन. ऑक्सीजन को निकालना इज, रिमूव करना इज रिडक्शन. सो हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, से क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन ऐड हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना इन अ गैसियस फॉर्म. तो एडिशन हुआ हाइड्रोजन का टू क्लोरीन. दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन.
So chlorine has been reduced to HCl. Sulfur has been reduced to H2S by addition of hydrogen. In the second reaction, you have ethene C2H4 molecular formula होता है plus hydrogen forms C2H6 ethane. So ethene has been reduced to ethane by gaining of hydrogen. So in these reactions, chlorine, sulfur and ethene have been reduced to HCl, H2S and ethane by the addition of hydrogen. ये तो हमने एग्जाम्पल्स दिखाए आपको रिडक्शन के जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. Let us take examples of removal of oxygen. Removal of oxygen देखिए, Z zinc oxide plus hydrogen will form zinc plus water. So zinc oxide में से हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया. So zinc oxide has been reduced to zinc by the removal of oxygen. Right? These reducing agents क्या होते हैं? A substance which adds hydrogen or removes oxygen is called a reducing agent. तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इन रिएक्शंस में सब में हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. राइट, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है. अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो हाइड्रोजन ऐड कैसे होता? तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. राइट, और दोनों रिएक्शंस बच्चों दोनों साथ साथ होती हैं. तो अभी हमने सेपरेटली देखा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड. हियर इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर. तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन वाटर बनने के लिए क्या करता है? ये ऑक्सीजन को गेन करता है. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन. राइट, और ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया? जाके ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन जुड़ गया. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो जब भी ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन भी साथ साथ होती है. ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो. ऑक्सीडेशन कितनी होती है उतनी ही रिडक्शन भी होती है. So in this reaction, hydrogen is being oxidized by addition of oxygen, while oxygen is being reduced by addition of hydrogen to it. So removal of hydrogen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. देखो next example, hydrogen sulfide plus bromine gas forms hydrogen bromide plus sulfur. अभी देखा था हमने अकेला अकेला देखा था. अभी हम थोड़ा कंबाइंड देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, क्या बना वो? सल्फर. सल्फर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. राइट, H2S has been oxidized by removal of hydrogen to form sulfur. अब ये हाइड्रोजन जो रिमूव किया वो रिएक्शन में गया किसके पास? तो ब्रोमीन के पास चला गया. सो इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. In the second example, it is concluded that oxidation and reduction always go side by side in a redox reaction. Right? एक न्यूमोनिक मैं आपको दे सकता हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया दिस इज अ क्लासिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं होती है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, फिर भी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं. तो हमारी जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो बोलता है दैट जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो गेन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का और लूज भी करते हैं. तो एक मॉलिक्यूल
एक एटम लूज करता है, दूसरा एटम गेन करता है, जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है। सो इसको याद रखने का रास्ता है ऑयल रिग। ऑयल रिग, ऑयल रिग क्या होती है? वो जहां पे ऑयल निकालते हैं ना, वो उसको ऑयल रिग बोलते हैं। ऑयल अलग, रिग अलग। ऑयल का फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। What is oxidation? Oxidation is losing of electrons. Rig से reduction is gaining of electrons. यहाँ पे सारी बात की जा रही किसके बारे में? For electrons. So oxidation is losing of electrons while reduction, the पूरी कहानी is about electrons, right? So oxidation is losing of electrons and reduction is gaining of electrons, right? So let me change the arrow. I will say gain मतलब पास आना, right? तो gaining of electrons is reduction, दूर जाना electrons का is losing of electrons, that is oxidation. So हम क्या बोल सकते हैं? Oxidation is gain of electrons और loss of hydrogen, and हमने क्या पढ़ा? Oil ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन के बारे में जो पढ़ा हमने अभी तक, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका ऑपोजिट। एंड रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिग, राइट राइट। एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आप देखिए ए और बी दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो व्हाट हैपन्स इज ए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो बी को दे देता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास चला गया। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए अ पॉजिटिव आयन, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लूज करके जो आयन बनता है, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, दे आर लेस एनर्जेटिक एज कंपेयर टू नेगेटिव आयंस, राइट? सो पॉजिटिव आयंस आर लेस एनर्जेटिक एज कंपेयर टू नेगेटिव आयंस, बिकॉज पॉजिटिव आयंस लूज करने के बाद शांति हो जाती है, थक जाते हैं, वो लूज किया उन्होंने। जिसने गेन किया वो पांगड़े करता है, बल्ले बल्ले, राइट? इट हैज गेन्ड समथिंग। लॉस होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जो गेम करते हैं वो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, राइट? सो दे आर सो नेगेटिव आयन इज मोर एनर्जी, तभी मैंने इसका कलर देखो रेडिश किया है, और येलोइश मतलब लो एनर्जी, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वी सेड ओ गया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में ओ गया इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑयल, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस मतलब चले गया, तो ओ गया इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। मान लो हमारे पास सोडियम होता, सोडियम मेटल, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 और 8 10, 2 8। अब ये पॉजिटिव आयन बन गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन। सो we'll say sodium has been oxidized, it has lost an electron, oh gaya electron, there is oxidation is loss of electron, that's called oxidation, right? और अब हम देखते हैं रिडक्शन। अगर एक क्लोरीन आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि इसका स्टेबिलिटी बन जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, खुद बन गया नेगेटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या कहा है? रिग। सो तो रिग मीन्स रिडक्शन इज
gain of electrons, right? Gain of electrons is called reduction. Okay, so we have now क्लोरीन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हो गई क्लोरीन की। दोनों को रिएक्शंस को एक साथ देखें, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो वी हैव NaCl becomes Na plus Cl becomes NaCl। तो हुआ क्या, असली में क्या हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास। लॉस की वजह से सोडियम प्लस हो गया और गेन की वजह से क्लोरीन माइनस आयन बन गया, NaCl बन गया। और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल बनता है NaCl। So sodium has been oxidized, oil, oxidation is loss, oil, right? So oil, and chlorine is rig, so we have reduction is gain. So chlorine has been reduced and sodium has been oxidized, and we can see एक ने लूज किया तो दूसरे ने गेन किया, तो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो कोई रिडक्शन भी हो रहा होगा। दैट इज वाई हमने पिछली स्लाइड्स में आपको सिखाया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ग्रीन को दिया, अब ग्रीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो थोड़ा सा खुश हो गया, उसका कलर ब्राइट हो गया। ये बेचारा लूज हो गया, इसका कलर थोड़ा डल हो गया, फीका पड़ गया इसका रंग, दुख में बेचारा, इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, लुट गया इसका इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन मीन्स OIL, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रहेगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लिथियम प्लस फ्लोरीन फॉर्म्स लिथियम फ्लोराइड। लिथियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है और उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन को अगर एक मिल जाएगा तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उसकी, और लिथियम लूज करके खुश हो जाएगा। सो लिथियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स and gives to fluorine. So lithium becomes a positive ion, fluorine by gaining electron becomes a negative ion. The loss of electron is called oxidation. इसका मतलब लिथियम की ऑक्सीडेशन हुई है और फ्लोरीन की रिडक्शन हुई है, right? So that is it as far as these examples are concerned. Now the last thing that we need to study here is कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के असर क्या होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड टू इफेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन लीड्स टू कोरोजन। जैसे जंग लगता है ना लोहे को, जब लोहे को जंग लगता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है कि वीक हो जाता है, कोरोजन लीड्स टू वीकनिंग। सो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच a metal returns to its original ore form as a result of oxygen or moisture of the atmosphere. ये रिएक्शन देखो, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 reacts to form रस्ट, और रस्ट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रस्ट बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, वैलेंसी 3 है इसकी। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, और ये कब होता है, सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं रस्टिंग होती है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो वी हैव रिटन वाटर ऑन द एरो, मींस दिस इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन। अगर पानी नहीं लगेगा तो जंग भी नहीं लगता। तो हम जंग से बचाने के लिए चीज़ों को, दरवाज़ों को, लोहे की खिड़कियों को, चूल्हों को पेंट करके रखते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग। सो बैलेंस किया है हमने केमिकल रिएक्शन को, यहाँ पर Fe2O3 बना है इंटू XH2O, कुछ वाटर भी है, हाइड्रेटेड पानी भी इसके साथ होगा, कितना है वो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। सो हियर वी हैव बैलेंस रिएक्शन, 4Fe plus 3O2 forms twice of Fe2O3,
प्लीज चेक कर लें एक बार रिएक्शन बैलेंस्ड है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका. एंड वी नो रस्टिंग कॉजेज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आयरन पार्ट्स. Oxidation, corrosion leads to weakening of a substance, right? The second effect is that oxygen की वजह से oxidation की वजह से rancidity हो जाती है. What is rancidity? Now oxidation of oils and fats of food causes the food to become rancid and the smell and the taste becomes foul. उसे मुश्क आ जाती है ऑक्सीडेशन से. अब कभी देखते हैं ना, रात को लोगों ने सड़क पे गंदगी फेंकी होती है, अपना कूड़ा फेंकते हैं. सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं वो देखते हैं इतनी स्मेल आ रही होती है वहाँ पे उनको, बिकॉज वो फूड मटेरियल है, उनके घर के सब्जियां हैं, वो रात भर उनकी ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हुई है और वो एक स्मेली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. बोलते हैं रैंसिड हो गया है. और स्पेशली वो चीज़ें जिनमें ऑयल होता है या फैट्स होते हैं वो बहुत जल्दी रैंसिड हो जाते हैं. और ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं. अब ऑक्सीडेशन एक एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास ऑयल भी होता है और फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वो है पोटैटो चिप्स, अंकल चिप्स. अंकल चिप्स को आपने देखा है पैक हुए होते हैं, एक एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक किया होता है. एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, तो वो जो पैकेट होता है वो फुला फुला होता है, अंदर उसमें कुछ भरा होता है ना. वो क्या भरा होता है उसके अंदर वो हम पढ़ेंगे, राइट. सो हाउ टू अवॉइड फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड. रैंसिडिटी से हमारे पोटैटो चिप्स जो हैं वो मुश्क आ जाएगी. पोटैटो चिप्स पे लिखा होता है ना शेल्फ लाइफ 3 to 6 months, तो 6 महीने तक तो मुश्क नहीं आनी चाहिए, तो कोई खाएगा ही नहीं, रोज के रोज थोड़ी ना बिक जाएंगे. सो हाउ डू यू अवॉइड थिंग्स बिकमिंग रैंसिड? टू अवॉइड फूड बिकमिंग रैंसिड, what we can do is, one, by adding antioxidants to the food. ऐसी केमिकल्स डाल दें जो ऑक्सीडेशन ना होने दें. दूसरा, by keeping foods in refrigerators. ठंडा होने से भी ऑक्सीडेशन स्लो हो जाती है. By keeping foods in air-tight containers. Right? Air-tight containers में डालने से एयर से कांटेक्ट टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा, तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होंगे. और एक और जो चीज हम अंकल चिप्स वाला यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, द चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द बैग्स विद अ फ्लश ऑफ नाइट्रोजन टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्राइड पोटैटो चिप्स. वो जो एयर फुली होती है ना, वो एयर नहीं होती है उसके अंदर. अंकल चिप्स के पैकेट में एयर नहीं भरते हैं, बिकॉज एयर में तो ऑक्सीजन भी होगी. हम उसके अंदर बच्चों भरते हैं नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन में ऑक्सीजन तो होती नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, तो उससे अंदर का जो पोटैटो चिप्स है वो खराब नहीं होगा. तो जब भी आप अंकल चिप्स, पोटैटो चिप्स कोई भी खरीदें, तो आप इंश्योर करें कि आपका पैकेट फुला होना चाहिए. ऐसे पिचका हुआ पैकेट नहीं चाहिए. अगर पिचका हुआ पैकेट होगा तो उसके अंदर इसका मतलब ऑक्सीजन चली गई है. ऑक्सीजन चली गई है तो वो उसके अंदर के पोटैटो चिप्स रैंसिड हो गए होंगे, उसको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है. सो साइंस टीचेस अस हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. तो ये आपके लिए बच्चे खाते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको ये बताना ज़रूरी है कि अंकल चिप्स के पैकेट में क्या होता है, खूब सारी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इट विल अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्राइड पोटैटो चिप्स, राइट. सो स्टूडेंट्स, this is it for today's lesson. With this we actually come to the end of our chapter, chemical reactions and equations. We will spend another day or so doing the NCERT questions of this chapter from our chemistry book, right? So if you understood today's lesson, आपको याद है जो हमने पढ़ा आपके साथ, oxidation is leaving of electrons, right? So oil rig, और आपको ये लेसन समझ आया तो प्लीज लीव अ thumbs up on the
YouTube channel. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model School saying bye-bye to you.